हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण और ख़तरनाक और डरावने टॉपिक जो कि है आर्थिक सर्वेक्षण, उसका चर्चा करेंगे। और उसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसे देखेंगे। और ये आर्थिक सर्वेक्षण जब से जो क्वेश्चन आते हैं CGPSC में, वो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 7 क्वेश्चन कहने का मतलब है 10 से 12 नंबर। ठीक है, और 10 से 12 नंबर आपको सिलेक्शन के लिए अंदर और बाहर कर सकता है, जिससे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि 450 पेज की लगभग बुक पब्लिश होती है गवर्नमेंट से, और जिसके बाद जिसको पढ़ना तो मुश्किल ही है, लेकिन उससे मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं अपने, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट वही चीज़ शामिल किया गया है जिसको आप आसानी से याद कर सको, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा बहुत ज़्यादा होता है और सभी को डाटा को याद करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैंने वही चीज़ शामिल किया गया जो इम्पोर्टेंट है और जो पहले आ चुका है, और जिसके आने की संभावना 99% है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है आर्थिक सर्वेक्षण का परिचय। जिस परिचय मतलब फर्स्ट चैप्टर है ये। तो भारत की जीडीपी के अनुसार भारत 5वें स्थान पर है, और क्रय शक्ति अनुपात मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी में 3rd स्थान है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन पीपीपी वाला। भारत पीपीपी के अनुसार जीडीपी में क्या स्थान है, तो 3rd स्थान है, और जीडीपी में 5th स्थान है। भारत की विकास दर क्या रही है 2019-20 में? भारत की विकास दर 5% रही है। ठीक है, साथ ही साथ देखते चलना है, याद करते जाना है। जीडीपी में 5th स्थान है और पीपीपी में 3rd स्थान है। विकास दर 2019-20 में 5% रही। ये 5% 2019-20 का है, याद रखिएगा ना। 20-21 का तो माइनस में चला गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ है वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 4.11% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत की कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, और जो 9वें स्थान पर है। और भारत की कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 2.11% है, और जो 16वें स्थान पर है। तो इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ भारत की कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। इसमें 9वां और 16वां स्थान है क्रमशः। उसके बाद छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, इसका भारत में स्थिति है 5वें स्थान पर है। ये वाला क्वेश्चन लिंगानुपात का पूछा जा चुका है अभी हाल ही के एक पेपर में। ठीक है, तो ये तीनों स्थान को याद रखेंगे, 9वां, 16वां और 5वां। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात है 1001, और शहरी लिंगानुपात है 956। ठीक है, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की साक्षरता है 70.33, और शिशु मृत्यु दर है 2017-18 के अनुसार 38। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डाटा याद रखना आपको। उसके बाद है SRS रिपोर्ट 2017, मातृ मृत्यु दर इसके अनुसार है 141। ठीक है, उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ SDG 2030 तक। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 2030 के अनुसार आपने अपना लक्ष्य रखा है मातृ मृत्यु दर को 100 तक लाने का। ठीक है, 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd जो था वो हुआ था 2005-06 में, है ना। और 4th जो था वो हुआ था 2015-16 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही एक पेपर में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th कब हुआ था, तो इसका आंसर 2015-16 में लिया है। ठीक है, ये हुआ था हर 10 साल में होता है, जैसे जनगणना होती है वैसे ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार 2015-16 में प्रसव जो था संस्थागत प्रसव का प्रतिशत है 70%, और शासकीय अस्पतालों में जो प्रसव था
उसका प्रतिशत है 55%, 55.9%। ठीक है, इसका अंतर समझिए। देखिए, संस्थागत प्रसव मतलब जितनी भी डिलीवरी होती है वो अस्पतालों में हो, मतलब सरकारी अस्पताल चाहे गवर्नमेंट अस्पताल, उसका प्रतिशत है 70.2%, जबकि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है 55.9%। ठीक है, इसको दोनों को याद रखना है आपको। उसके बाद आगे है, छत्तीसगढ़ में राज्य में एटीएम की संख्या है, मतलब सितंबर 2019 तक। ये कभी कभी ये पूछ सकता है, ऐसा कई पेपरों में पूछा जा चुका है, अचानक ही ये क्वेश्चन दिखता है, इसलिए नॉर्मल डाटा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 3221। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल एटीएम की संख्या है 3221। और ये भी पूछा जा चुका है, जनधन खातों की संख्या 29/5/2019 तक छत्तीसगढ़ में कुल जनधन खातों की संख्या है 1.4 करोड़। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, आसान है। एटीएम संख्या है 3221 और जनधन खातों की संख्या है 1.4 करोड़। उसके बाद आगे देखते हैं, राज्य की आय। राज्य की आय किस किस तरह से होती है? वैट से होती है, केंद्रीय विक्रय कर से होती है, प्रवेश कर से होती है और मनोरंजन कर से होती है। ठीक है, इसको भी याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन बना के पूछ ले, इनमें से कौन सा राज्य का आय का स्रोत नहीं है, या इनमें से कौन सा राज्य का आय का स्रोत है। तो इन चारों को आपको याद रखना है, वैट, केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आर्थिक सर्वेक्षण से ही ये डाटा। ये क्वेश्चन है, राज्य में कुल उपलब्ध जल स्रोतों का 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। कितना? 94.66%। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 94.66% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जल क्षेत्र मतलब उपलब्ध जल क्षेत्र, मतलब अपने छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियां हैं, डैम हैं, तालाब हैं, और ठीक है, नेचुरल रूप से उपलब्ध जो है, उन सभी का 94.66% जो एरिया है उसको मछली पालन के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है, विकसित किया जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन डाटा याद रखिए, ये वाला ये पूछा जा चुका है कई बार। 2018-19 में प्रति कनेक्शन वार्षिक खपत, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 1072 यूनिट। 2018-19 में प्रति कनेक्शन वार्षिक खपत 1072 यूनिट है। वार्षिक खपत, प्रति कनेक्शन वार्षिक खपत का मतलब क्या है? जैसे कि आपके मोहल्ले में अगर 10 घर हैं, 10 घर में 10 कनेक्शन हैं, हर घर का अलग अलग, तो उनका जो एवरेज खर्च होगा, कितना वो बिजली जलाते हैं, उसका वार्षिक खर्च, वार्षिक एवरेज, एनुअल एवरेज, वो है 1072 यूनिट। हर एक घर 1072 यूनिट बिजली एक वर्ष में जलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, सितंबर 2019 तक छत्तीसगढ़ में 2,85,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखो 2.85 लाख। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जनसंख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, गारंटी है। इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं होता ये। देखिए, इसमें देखते हैं, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है एससी जनसंख्या सर्वाधिक, शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या जो सर्वाधिक है मुंगेली में है। ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, रफ डायग्राम है, इसे देखकर हंसिएगा नहीं। ठीक है, ये हमारा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। ठीक है, रफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से है रायगढ़, एक मिनट, ठीक है, ये अपना रफ डायग्राम है। ये है रायगढ़, ये है नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, सॉरी
कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, फिर दंतेवाड़ा, ये सुकमा, ये बस्तर, ये कोंडागांव, ये राजनांदगांव, ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये बलौदाबाजार, ये रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, रायगढ़, मुंगेली, इसके बाद कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। ठीक है, तो इसमें देखो सर्वाधिक एससी जनसंख्या जो है, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट जो जनसंख्या है, अनुसूचित जाति जनसंख्या, वो कहाँ पे होगी? मुंगेली में। मुंगेली मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये है मुंगेली। सबसे कम कहाँ है? सुकमा में। ठीक है, आप लोग ऐसा लाइन बना के याद रखना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखना, सर्वाधिक है अनुसूचित जाति जनसंख्या मुंगेली यहाँ पे, और सबसे कम है सुकमा में। उसके बाद एसटी जो जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक सुकमा में है, यहाँ पे सर्वाधिक है, और सबसे कम की कहाँ है? रायपुर में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं, बस्तर संभाग में है। बस्तर संभाग में भी सबसे ज़्यादा जनजाति है सुकमा में जनसंख्या। उसके बाद सबसे कम है रायपुर में, शहरी क्षेत्र है इसलिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है ये 22.61। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.61। 2001 और 11 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है बलौदाबाजार की। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है बलौदाबाजार की, और सबसे कम रहा है सुकमा का। सुकमा में जनसंख्या बहुत ही कम बढ़ी है, और बलौदाबाजार में जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। इसका मतलब यही है बस 10 सालों में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ग्राम पंचायतों की संख्या। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 है। 10,971, और वर्तमान में 11,664 है। ये इतना डिफरेंस क्यों मार रहा है? क्योंकि 10,971 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 11,664 पिछले चुनाव 2019-20 के अनुसार है। ठीक है, इसलिए ये इतना डिफर मारता है। लेकिन हम लोग को अगर पूछेगा जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 10,971 लेंगे, और छत्तीसगढ़ में लगभग ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 11,664 लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, लिंगानुपात। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? कोंडागांव में। अब सबसे कम है रायपुर में। इसको भी मैं मैप से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, एक रफ मैप बनाएंगे हम लोग। ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ये सरगुजा, ये बिलासपुर, ये दुर्ग, रायपुर, और ये कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर। ठीक है, कोंडागांव, यहाँ से हो जाएगा राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये है रायपुर, यहाँ से बलौदाबाजार ऊपर, नीचे धमतरी, ये गरियाबंद। रफ डायग्राम है, अंदाज़ा लगा लेना आप लोग। ये रायगढ़, यहाँ से फिर जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायपुर, जसपुर। ठीक है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है कोंडागांव में। कोंडागांव हमारा क्या है? यहाँ पे ये है कोंडागांव हमारा, यहाँ ये सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात है रायपुर का। ठीक है, उसके बाद एससी अनुसूचित जाति के जनसंख्या का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव में। ये है राजनांदगांव, यहाँ पे ले लेंगे आप सर्वाधिक राजनांदगांव में। यहाँ से इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे सुकमा। सुकमा में सबसे कम है। ठीक है, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, कुल लिंगानुपात है कोंडागांव में सर्वाधिक, और सबसे कम है रायपुर में। और एससी का लिंगानुपात राजनांदगांव में सर्वाधिक है, सुकमा में मिनिमम है। उसके बाद एसटी, ये उसके बाद एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात है दंतेवाड़ा में, यहाँ पे
दंतेवाड़ा से ये जाएगा रायपुर तक। इस तरह से लाइन बना कर के आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो बस 6 वर्षीय लिंगानुपात यहाँ पे देखते हैं। 6 वर्षीय लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है दंतेवाड़ा में और सबसे कम है आपका रायगढ़ में। यहाँ पे सबसे मिनिमम। इस तरह से आप जल्दी से आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आसानी से कैसे याद किया। शिशु लिंगानुपात सबसे कम ज़्यादा है दंतेवाड़ा में, यहाँ पे सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, रायगढ़ में। उसके बाद फिर एससी जनसंख्या सर्वाधिक है लिंगानुपात राजनांदगांव में, सबसे कम है सुकमा में। कुल लिंगानुपात सर्वाधिक है कोंडागांव में, सबसे कम है रायपुर में। ठीक है, और उसके बाद फिर एसटी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? दंतेवाड़ा में, और सबसे कम है रायपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। शहरीकरण, सर्वाधिक शहरीकरण है आपका दुर्ग में। दुर्ग क्योंकि पहले से ही, आज़ादी के पहले से ही एक शहर के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए आज भी वहीं पे सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। वहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है, वहीं सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भी हैं। यहाँ पे शिक्षित ज़्यादा है, वहीं पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी, ऐसे इस तरह से समझिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी अपने छत्तीसगढ़ में चरम सीमा पर है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा दुर्ग में है शहरीकरण, सबसे कम है बलरामपुर, जंगली क्षेत्र समझो। ठीक है, साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर सर्वाधिक है दुर्ग में, और बेरोजगारी दर भी सर्वाधिक दुर्ग में होगा, सबसे कम है सुकमा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर है 70.3 से कम 14 जिलों में है। ये कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के साक्षरता दर से कितने जिलों में न्यूनतम दर है। ठीक है, तो आ जाएगा 14 जिलों में। उसके बाद एससी में साक्षरता दर सर्वाधिक है बालोद में, सबसे कम है सुकमा में। और एसटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता है बालोद में, और सबसे कम है सुकमा में। ठीक है, सॉरी ये सरगुजा है ना, सॉरी। उसके बाद देखते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या सर्वाधिक है रायपुर में, एससी की सर्वाधिक है जांजगीर चांपा में, एसटी की सबसे ज़्यादा है जसपुर में। 2018 जनगणना के अनुसार जसपुर के अलावा ये सरगुजा भी लेता है, क्योंकि 2011 के अनुसार जसपुर के अलावा सरगुजा लेता है आंसर, क्योंकि 2018-11 में जसपुर जिला नहीं बना था, उस टाइम सरगुजा जिला बना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी बालोद की, और सबसे कम था बलौदाबाजार की। लेकिन यहीं पे 2001 से 2011 के बीच ये उल्टा हो गया, बलौदाबाजार वाले खूब ज़्यादा वृद्धि की है जनसंख्या। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई सुकमा में। तो वर्तमान में 2001 से 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही बलौदाबाजार की। ठीक है, उसी अनुसार ग्राम पंचायतों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? राजनांदगांव में होगी, क्योंकि राजनांदगांव जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल अनुसार, और सबसे कम ग्राम पंचायत है नारायणपुर में, क्योंकि यहाँ बुजमाड़ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्यबल भागीदारी जसपुर में सर्वाधिक है, दुर्ग में सबसे कम है। दुर्ग में फिर सबसे कम क्यों है? यहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षित हैं, शहरी क्षेत्र है, बेरोजगार ज़्यादा है, इसलिए कार्यबल भागीदारी सबसे कम है दुर्ग में। ठीक है, आगे देखते हैं आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला में भी जो कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, और आकांक्षी जिलों का जो डाटा है लिंगानुपात वो सामान्य के अनुसार ही है। कुल लिंगानुपात सर्वाधिक है कोंडागांव में, सबसे मिनिमम है रायपुर में। एससी का सर्वाधिक लिंगानुपात है राजनांदगांव में, मिनिमम है सुकमा में। और एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात है दंतेवाड़ा में, मिनिमम है रायपुर में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में। मुख्य स्रोत जो है पेयजल के और सिंचाई के। ठीक है, तो पेयजल का मुख्य स्रोत जो है पहले है हैंडपम्प, उसके बाद सेकंड नंबर पे है नलकूप, और तीसरा है कुएं से। पेयजल का मतलब पीने का पानी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस क्रम में इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज़्यादा हैंडपम्प से लिया जाता है, उसके बाद नल का पानी, उसके बाद कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्रम पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है सिंचाई स्रोत की। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई स्रोत का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है नहर से,
उसके बाद तालाब से, उसके बाद नलकूप से। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक और ये डाटा यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की जनसंख्या सर्वाधिक है। जैसे हमारा भारत जो है में यंग जनरेशन सबसे सर्वाधिक है ना, तो उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।